आजकल शोषित और गरीबों की और पीड़ितों की लड़ाई हो गई है। बड़ी बड़ी पार्टियां जो हैं वो अपने मैनिफेस्टो लेके चलती हैं और वो अपने समीकरण अपने हिसाब से चलती, क्योंकि उनको सत्ता की भूख होती है। और डॉक्टर अंजलि यादव और भीम पार्टी का जो पहला उद्देश्य है कि लोगों को न्याय दिलाना, जिसको हम सोशल जस्टिस कहते हैं। और हम सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं, खाली मजदूरों की या खाली SC/ST की नहीं, हम हर वर्ग की लड़ाई लड़ रहे हैं। चाहे उसमें कोई गरीब हो, चाहे उसमें कोई सोशली इनजस्टिस हुआ हो, कोई वुमेन हो, या बाहर के जो वर्कर्स हैं नीमराना में उनकी लड़ाई हो, किसी की भी लड़ाई हो, वो हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी। इसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। हम कितना भी कहें कि जातिवाद नहीं है, जातिवाद का यह मतलब होता है कि अगर मैं यादव हूं और आप फर्ज करें जाट हैं, तो मैं आपका काम ना रोकूं प्रतिनिधि बने। मेरे लिए सारे लोग बराबर होने चाहिए। कि मेजर साहब ने कभी भी, चाहे जाट हो, चाहे यादव हो, चाहे ब्राह्मण हो, राजपूत हो, कभी किसी का काम जाति देख के नहीं किया। मेजर साहब ने ये नहीं देखा कि मुझे राजनीति करनी है तो मैं जातिवाद के हिसाब से करूं, मैं इस गांव में काम कराऊं, या उन्होंने संपूर्ण अपनों सो गांव समझ के पूरे इस एरिया को चमकाने की। और अपने पहले ही कार्यकाल में उन्होंने मुंडावर को इतना दे दिया कि आज लोग तारीफ इसलिए करते हैं क्योंकि वो कान उनको दिखाई देते हैं। डॉक्टर अंजलि यादव एक जुझारू नेता हैं। वो पीड़ा से लोगों की समझती हैं, उनके दुख बांटती हैं। ये चीज़ मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं उनका हस्बैंड हूँ, मैंने उन्हें गौर से राजनीतिक दौर में देखा है। उनमें पेशेंस बहुत है। तो देखिए, जब आदमी में पेशेंस होती है, धैर्य होती है, और काम करने की और लोगों की हेल्प करने की जो इच्छा होती है, अगर वो होती है तो संकल्प है कि जरूर वो आदमी विजय होता है जीवन में। जी। देखिए, मुंडावर विधानसभा में जिस तरीके से डॉक्टर अंजलि यादव का जो है तमाम लोग गुणगान गा रहे हैं, लगातार समर्थन कर रहे हैं, और अंजलि यादव भी जो है गरीबों के बीच में जा रहे हैं, तमाम लोगों के बीच में जा रही हैं, उनकी समस्याएं ले रही हैं। वहीं अब आप ये देखेंगे कि उनके साथ में उनके हस्बैंड हमारे साथ में बैठे हुए हैं, विशाल यादव जी। तो ये जो है लगातार अंजलि यादव के साथ में उनके कदम से कदम मिला करके उनका सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम जो है इन्हीं मुद्दों पर कुछ चर्चा करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी सर। जी, धन्यवाद। सर, क्या कहेंगे आप जो है लगातार अंजलि यादव जिस तरीके से पहली बार उन्होंने जो है चुनाव में कदम रखा है, और इस तरीके से जो लोग प्यार दे रहे हैं यहाँ के मुंडावर विधानसभा के लोग, तो क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? देखिए, अभी क्या हो रहा है, माहौल जो है कि आजकल शोषित और गरीबों की और पीड़ितों की लड़ाई हो गई है। बड़ी बड़ी पार्टियां जो हैं वो अपने मैनिफेस्टो लेके चलती हैं और वो अपने समीकरण अपने हिसाब से चलती, क्योंकि उनको सत्ता की भूख होती है। इधर सत्ता की भूख नहीं है, इधर हक की लड़ाई है। और डॉक्टर अंजलि यादव और भीम पार्टी का जो पहला उद्देश्य है कि लोगों को न्याय दिलाना, जिसको हम सोशल जस्टिस कहते हैं, उसके बिना समाज का संतुलन नहीं बनता। देखिए, समाज है तो राजनीति है, राजनीति है तो लोगों से होती है। तो जो लोगों की जो पीड़ा है, जो सोशल इनजस्टिस होता है, जो हमें नहीं पता लगता है गांव में, तो खाली ये सिर्फ मार्जिनलाइज कम्युनिटी या SC/ST की बात नहीं है। ये सब 36 बिरारियां इस चीज़ को समझती हैं। और थर्ड फ्रंट आना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बड़े बड़े जो पार्टी होती है, उनके जो उम्मीदवार होते हैं, वो अपने सत्ता में इतने चूर होते हैं कि वो दृष्टिकोण उनका जो होता है वो सीमित रह जाता है। और हम सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं, खाली मजदूरों की या खाली SC/ST की नहीं, हम हर वर्ग की लड़ाई लड़ रहे हैं। चाहे उसमें कोई गरीब हो, चाहे उसमें कोई सोशली इनजस्टिस हुआ हो, कोई वुमेन हो, या बाहर के जो वर्कर्स हैं नीमराना में उनकी लड़ाई हो, किसी की भी लड़ाई हो, वो हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी। जी। अच्छा, देखा जा रहा है कि जिस तरीके से मुंडावर विधानसभा में जो तमाम जो आपके विपक्षी लोग हैं, या फिर यूँ कहें कि जिस तरीके से पिछले 10 सालों से वो राज करते आ रहे हैं, तो वो जो है जाति के आधार पर जो है वोट कलेक्ट कर रहे हैं। और जो डॉक्टर अंजलि यादव हैं, जो इस बार खड़ी हुई हैं चुनाव में, तो वो लगातार लोगों से अपील कर रही हैं कि जाति को भूल जाइए, जाति को भूल जाइए। तो आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, जातिवाद हमारे समाज का एक पार्ट है, इसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। हम कितना भी कहें कि जातिवाद नहीं है, जातिवाद का यह मतलब होता है कि अगर मैं यादव हूं और आप फर्ज करें जाट हैं, तो मैं आपका काम ना रोकूं
प्रतिनिधि बने। मेरे लिए सारे लोग बराबर होने चाहिए। जाति के बास पे इलेक्शन लड़ सकते हैं, लेकिन लोग लड़ते हैं, लेकिन उम्मीदवार वो होना चाहिए जो 36 बिरादरियों को साथ लेके चले। और जब वो नियुक्त हो जाए उस पोस्ट पे, तो वो बिल्कुल ये कसम खाए कि मुझे सारे जातियों को लेकर काम करना है। जैसे मेरे फादर मेजर ओपी यादव, जिन्होंने इस जाति विरोध जो 40 साल आज़ादी के बाद था, उस चीज़ की कड़ी यहाँ पे तोड़ी थी। और आप मेरे साथ जो है उनके साथ भी पूछ सकते हैं कि मेजर साहब ने कभी भी, चाहे जाट हो, चाहे यादव हो, चाहे ब्राह्मण हो, राजपूत हो, कभी किसी का काम जाति देख के नहीं किया। जी। अच्छा, आपने अभी मेजर ओपी यादव की बात कही है, तो जो यहाँ मुंडावर विधानसभा के लोग हैं, ये मेजर ओपी यादव की तारीफ करते नहीं थकते हैं। उनके जितने भी काम हैं वो गिना देते हैं, वो पूरा जो है लगातार तारीफ करते हैं, पूरा चिट्ठा खोल देते हैं कि क्या क्या काम मेजर ओपी यादव ने करे हैं। देखिए, उन्होंने आपको मतलब अभी आंकड़े मुझे थोड़े याद नहीं रहे, पुरानी बात हो गई, लेकिन पूरा का पूरे राजस्थान में जितना काम मुंडावर में हुआ, जिस सड़क पे अभी आप चल रहे हैं, ये उन्हीं की देन है। उससे पहले वाले विधायकों ने कोई एक भी सड़क नहीं बनवाई थी और उसके बाद भी नहीं बनी। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी यहाँ पे मेजर साहब ने ये नहीं देखा कि मुझे राजनीति करनी है तो मैं जातिवाद के हिसाब से करूं, मैं इस गांव में काम कराऊं, या उन्होंने संपूर्ण अपनों सो गांव समझ के पूरे इस एरिया को चमकाने की, और अपने पहले ही कार्यकाल में उन्होंने मुंडावर को इतना दे दिया कि आज लोग तारीफ इसलिए करते हैं क्योंकि वो कान उनको दिखाई देते हैं। और उनको लगा कि यार ऐसा नेता कैसे, और मेजर साहब का निधन हो गया समय से पहले। अगर मेजर साहब होते तो वही एमएलए होते यहाँ के आज। जी। मेजर ओपी यादव ने जो है लगातार जो है 900 करोड़ रुपए खर्च किए हैं इस पूरे विधानसभा में। जी, इससे ज्यादा ही किए हैं, लेकिन जिस तरीके से रिकॉर्ड देखा गया है तो आज तक जो है कोई भी विधायक इतना खर्च नहीं करा है। और आज तक अभी जो है मुंडावर विधानसभा में भी नहीं देखा गया कि किसी ने इतना भी खर्च किया हो या इसके आसपास कुछ खर्च किया हो। तो क्या कहेंगे, मेजर ओपी यादव का जो संकल्प है वो अधूरा रह गया था, तो क्या अंजलि यादव इसे पूरा करने में सक्षम है? बिल्कुल, डॉक्टर अंजलि यादव एक जुझारू नेता हैं। वो पीड़ा से लोगों की समझती हैं, उनके दुख बांटती हैं। ये चीज़ मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं उनका हस्बैंड हूँ, मैंने उन्हें गौर से राजनीतिक दौर में देखा है। उनमें पेशेंस बहुत है। तो देखिए, जब आदमी में पेशेंस होती है, धैर्य होती है, और काम करने की और लोगों की हेल्प करने की जो इच्छा होती है, अगर वो होती है तो संकल्प है कि जरूर वो आदमी विजय होता है जीवन में। जी। अभी हाल ही में चंद्रशेखर आज़ाद आए थे, उन्होंने तमाम जो है गरीबों के वो घर गए हैं, सभी गरीबों से वो मिले हैं, तमाम किसानों से मिले हैं, उनकी जो है स्थिति देखी है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा उन्होंने वो कमी देखी है कि पानी की बहुत समस्या है, लोग रो रहे थे उनके आगे। जी। देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो बहुत ही एक ब्रांड पॉलिटिशियन है। यंग लोगों में उनके लिए बहुत उत्साह है, बहुत एनर्जी लेवल है, और उनको इस एरिया में बहुत लोग मानते हैं। मुझे पता लगा सोनोली में उनका बहुत नाम है, इस तरफ राजस्थान के इस हिस्से में उनके लिए बहुत चाहत है। तो अगर वो कोई मुद्दा उठा दें, सोशल इंजस्टिस का, वाटर का, पानी का, कोई जमीन से रिलेटेड हो, तो लोग उनके साथ सैलाब बन के आते हैं, और इसका पूरा फायदा डॉक्टर अंजलि यादव को मिलेगा। जी। अच्छा, आप जो है लास्ट में अब क्या कहना चाहेंगे मुंडावर विधानसभा के तमाम लोगों को, क्या संदेश देना चाहेंगे और किस तरीके से मोटिवेट करेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि आप मेजर ओपी यादव के परिवार को आपने देखा है, उनको आपने परखा है। डॉक्टर अंजलि यादव, आप एक बार उनको चुनिए। उन्होंने अपना जीवन इसमें दिया है। ये मत सोचिए कि वो पार्टी छोटी है या वो पार्टी बड़ी है। आप ये सोचें कि कैंडिडेट कैसा है, परिवार में निष्ठा है, हम लोग यहीं के हैं, हम पूरा अपना संकल्प देंगे, हम अपना मैनिफेस्टो बनाएंगे, हम मुंडावर की जनता में ऐसा काम करेंगे कि आगे जो यूथ है वो हमारे को सेवक नहीं, हमें अपना सहयोगी मानेगा और हमारे साथ कदम से कदम मिलाएगा, और हम अपनी ऐसी छाप छोड़ेंगे कि आने वाली पीढ़ियां ये याद करेंगी डॉक्टर अंजलि यादव भी यहाँ की विधायक थी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। देखिए, जिस तरीके से लगातार अंजलि यादव अपने संबोधन में भी लोगों को बता रही हैं कि ये भाजपा और कांग्रेस ने एक तरह से ऐसे रणनीति बना ली है, या यूँ कहें कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है कि हर 5 साल में वो जो है कभी कांग्रेस की पार्टी आती है, कभी भाजपा की पार्टी आती है। तो लोगों को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए कि इस तरीके से कैसे वो सत्ता में आ रहे हैं, क्या लालच है या फिर क्या कारण है। तो जिस तरीके से अंजलि यादव लगातार लोगों से मिल रही हैं, उनकी समस्याएं ले रही हैं, तो उनका
का जो है यही मानना है कि अब जो है जनता उनको चुनेगी और एएसपी पार्टी फिर से एक बार जो है लोगों के बीच में, लोगों के साथ में खड़ी होगी और सत्ता में आकर के जो है तमाम उन जो भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं उनका सफाया करके एक बार जो मुंडावर विधानसभा है उसे जो है ऊंचाइयों तक ले जाएगी और जो मेजर ओपी यादव का संकल्प है उन्हें जो है पूरा करने में सक्षम होंगी। ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पीवीएम न्यूज़। नमस्कार।